यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। दीदी, हम लोग यहाँ पर कुछ मनसा लेकर के यहाँ आए हैं कि अपने गुरु की बात सुनेंगे और सुनाएंगे। जो एक्सेप्ट करने वाली बात होगी उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, जिससे मेरा जीवन सुंदर और सरल हो जाए। साहब का दिया हुआ 3 सूत्र, पहले में दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में लोगों को बताना है कि शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरे सूत्र में कहा गया है कि जब आपने गुरु बना ही लिया है तो आपका दायित्व बनता है कि अपने गुरु को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कर लेना। यही 3 सूत्र मिला है। शिव चर्चा का आधार ही है ये 3 सूत्र, और बिना आधार का कोई भी चीज़ मजबूत नहीं होता है। आधार अगर मजबूत हो जाए तो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। सुनने में और सुनाने में तो बहुत ही आसान लगता है कि दया मांगना, चर्चा करना, लोगों को बताना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके परिणाम को अगर हम समझ लेंगे, इसके विषय में अगर हम जान लेंगे, तो हो सकता है कि आप भी इसको ग्रहण कर पालन करने का प्रयास करेंगे। हम तो पालन कर ही रहे हैं और मेरी इच्छा भी है कि आप भी इसको पालन करें। ये 3 सूत्र हमको धन दौलत नहीं देता है। ये 3 सूत्र हमको इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है। ये 3 सूत्र हमको इस धरती पर जीने की कला सिखाता है कि हम कैसे जिए, कैसे अपने बाल बच्चों के साथ रहें, कैसे अड़ोसी पड़ोस के लोगों के साथ मेरा व्यवहार होना चाहिए। ये चीज़ सिखाता है। हम लोग सब कुछ जानते हैं। इस धरती पर जन्म लेने के बाद हमारा समाज हम लोगों को सब कुछ सिखा देता है। उससे लड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बाधा विपत्ति जब आती है तो हम गिर जाते हैं, ठोकर लगता है, उठने का प्रयास करते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठने का प्रयास करते हैं। इसका नतीजा यही है, कारण यही है कि हमारे पास चलने का ज्ञान नहीं है। हर घर में, हर परिवार में कई तरह के संकट हैं। उन संकटों का सामना करने का ज्ञान हमको नहीं है। ये ज्ञान हमको ये 3 सूत्र देता है। यही 3 सूत्र हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन हम लोग इसको मजाक के तौर पर ले लेते हैं, चर्चाओं में आते हैं, आकर के अपनी महादेव की बात न सुन करके इधर उधर की बातें करते हैं। ये लेकिन ठीक नहीं है। यही चीज़ आपके जीवन में दुख ला सकता है। आप अच्छा करने के लिए आए हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो, इसलिए ना यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप यहाँ आकर के अगर महादेव की बात नहीं सुनेंगे, महादेव की बात सुन कर के उसको ग्रहण नहीं करेंगे, 10 तरह की बातों में फंस जाएंगे, इधर उधर की बातें हम अपने गुरु भाई गुरु बहनों से करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जीवन में कष्ट और बढ़ जाए। महादेव
गुरु हैं। लोग जानते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है कि महादेव गुरु हैं। महादेव को ही हम गुरु क्यों बनाएंगे? क्या हमको पता है कि महादेव जैसे हैं उनको हम पूजा करते थे, सोमवारी व्रत करते थे, शिवरात्रि करते थे, लेकिन क्या आवश्यकता है कि हम महादेव को अपना गुरु बना लें? गुरु तो बहुतों हैं, इस धरती पर गुरुओं की कमी नहीं है। हम सुनते आए हैं बहुत ऐसे गुरु हैं जो इस धरती पर जन्म लेकर के लोगों के जीवन को सही मार्गदर्शन करने के लिए रास्ता बताए हैं, लेकिन इन सब को छोड़ करके साहब श्री हरिधरानंद ने कहा कि आप महादेव को गुरु बना लीजिए। आखिर महादेव ही गुरु क्यों? हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न कभी आया होगा कि महादेव को ही गुरु क्यों बनाएंगे? क्या ज़रूरत पड़ा है कि महादेव को हम गुरु बनाएं? जिस महादेव को हमने देखा भी नहीं है, महादेव कैसे हैं वो भी नहीं जानते हैं, किस रूप में है, कैसे हैं, इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज ने बताया है, जो हर घर में फोटो के रूप में उपस्थित है कि महादेव ऐसे हैं, गले में सांप है, माथा पर जटा है, माथे पर चंद्रमा है, शरीर में वस्त्र नहीं है, बाघ का छाल पहने हुए हैं। इस तरह का रूप रंग लोगों ने सजा दिया है हमारे महादेव को, लेकिन हकीकत में उस महादेव को हम जानते नहीं हैं। लोगों ने बताया, हमने किया, करने के बाद हमको परिणाम भी मिला, और उसी परिणाम के चलते आज महादेव की पूजा इस धरती पर हो रही है। लिंगों की पूजा, लिंगों के ऊपर फूल प्रसाद चढ़ाना, लिंगों के ऊपर जल चढ़ाना, ये चलता चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसी बीच साहब श्री ने कहा कि आप शिव को गुरु बना लीजिए, आपके जीवन में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। आज हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर में हर लोगों के घर में आवश्यकता की बहुत सारी सामग्रियां ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग बाज़ार से ख़रीद करके ले करके आते हैं। अगर मोदी खाना का सामान लेना है तो मोदी खाना में जा कर के हम चावल, दाल, गेहूँ खरीद करके ले आते हैं। कपड़ा अगर ख़रीदना है तो कपड़े के दुकान में हम चले जाते हैं, कपड़ा ख़रीद लेते हैं। जूते के दुकान में जाते हैं तो जूता खरीद करके लेकर के चले आते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वही चीज़ उसी दुकान में जा कर के हम खरीद करके अपने घर में लेकर के चले आते हैं। लेकिन आज इसी शहर में बहुत सारे मॉल बन गया है। लोग अपने समय को बचाने के लिए, ज़रूरतमंद सामानों के लिए मॉल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मॉल में चावल भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, जूता भी मिलता है, सोफ़ा सेट भी मिलता है, हर चीज़ वहाँ उपलब्ध है। हम बाज़ार में न जा कर के, हर दुकान में न जा कर के, हमारी इच्छा होती है कि हम एक ही जगह जा कर के सारे सामानों को खरीद करके अपने घर में ले जाएंगे और हमारा समय बचेगा। अगर प्रत्येक वस्तु को खरीदने के लिए हर दुकान में जाएंगे तो हमारा हो सकता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा का समय लगे, लेकिन मॉल में जाएंगे तो वही हम 1 घंटा में अपने घर वापस सामान को लेकर के चले आते हैं। यही चीज़ है हमारा महादेव। लोग कहते हैं कि महादेव ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। इस धरती पर जितने भी देवी देवता हैं सबको उन्हीं ने बनाया। इस पृथ्वी को बनाया, इस चांद, आकाश, तारा, आकाश गंगा, निहारिका, कितने सारे चीज़ों को इस धरती पर बनाया है, इस ब्रह्मांड में बनाया है। अब ज़रा सोचिए, जिसके पास सारा शक्ति है
जो 1 मिनट 1 सेकेंड में इस धरती को उलट पुलट कर सकता है, वही आपको सांस दे सकता है, वही आपको बनाया है, वही पेड़ पौधों को बनाया है, वही पेड़ों में फूल लगाया है, वही चाहेगा तो फल बनेगा, वही चाहेगा तो फूल खिलेगा, वही चाहेगा तो आपका गोद भरेगा, और वही चाहेगा तो आपका गोद नहीं भी भर सकता है। सब उसके इच्छा अनुसार होता है। लेकिन हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं जहाँ सारा कुछ है, जहाँ हर चीज़ है, जो भी चीज़ वहाँ से निकला है वही हम देख रहे हैं, वही चीज़ को हम लोग अनुभव कर रहे हैं। उस महादेव से ही ज्ञान मिला है, वही महादेव के पास हम क्यों न चले जाएं कि सारा चीज़ हमको वहाँ से प्राप्त हो जाए। ये 3 सूत्र कुछ नहीं है दीदी, अपने मन को ठहराव की स्थिति उत्पन्न करता है। हमारा मन उस महादेव के चरणों में ठहर जाए, हमारा मन हमेशा महादेव महादेव करता रहे, हमारा मन हमेशा उस महादेव को याद करता रहे, इसीलिए ये 3 सूत्र दिया गया है। जिस दिन वो महादेव आपके मन के स्तर पर बैठ जाएंगे, आपको हमेशा वो महादेव याद आएंगे, आपको हमेशा ये 3 सूत्र याद आएगा कि हम 3 सूत्र करें, दया की याचना करें, लोगों को बताएं। लोगों को कैसे बताएंगे, बताने तो हमको आता नहीं है। घर से सोचते हैं कि जाएंगे लोगों को बताएंगे, लेकिन जब कोई किसी लोगों के पास जब हम जाते हैं तो हमारा आवाज़ नहीं निकलता है, कंठ सूखने लगता है। हम सोचते हैं कि इसको कैसे बताएं, किसी गुरु है, सोचते रह जाते हैं, वो व्यक्ति चला जाता है, हम उसको संवाद नहीं दे पाते हैं। धड़कन तेज हो जाता है, कंठ सूखने लगता है कि कैसे बोले, कैसे उसको बोले कि शिव गुरु है। ऐसी स्थिति आपके पास भी और हमारे पास भी आती है दीदी। ऐसे समय में हम उस महादेव को याद करेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतनी दया कर दीजिए कि मैं लोगों का घोषणा नहीं कर पाता हूँ, लोगों को नहीं बता पाता हूँ कि शिव गुरु है। मेरे ऊपर दया कीजिए कि हम लोगों को बता सके दीदी। इसके लिए भी दया की आवश्यकता है। तीसरे सूत्र में कहा गया है कि नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। जब भी हम नमः शिवाय करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन तो बहुत सारा चंचल है ना, इस चंचल मन में जैसे ही नमः शिवाय करने के लिए बैठते हैं, दुनिया भर की सारी बातें उसी समय आना शुरू हो जाता है। घर की बातें, परिवार की बातें, स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, जो जिस संपर्क में रहता है वो सारी बातें किंतु उसी समय आने लगता है। जो बात पहले बीत चुकी है वो भी बात उसी समय आता है। नमः शिवाय मेरा नहीं होता है। जिस समय हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, जो बात मेरे मन में आती है, जिसको जो मेरे मन में याद आता है, मेरा प्रणाम किंतु उसी के पास चला जाता है दीदी। मेरा प्रणाम उस महादेव के पास नहीं जाता है। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। हम शिव को गुरु बनाए हुए हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के शिव शिष्य और शिव शिष्या हैं, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन नहीं आने का कारण है कि हमको ज्ञान नहीं है, हमको हमारे ऊपर महादेव का ज्ञान उतर नहीं रहा है। जब ज्ञान उतरेगा तभी ना हम समझेंगे इस चीज़ को। हम चर्चाओं में जाते हैं, सब गुरु भाई कहते हैं कि चर्चा में आके बातें ना करें, हाँ हाँ ही मत करें, अपने महादेव को याद करें, मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करते रहें और चर्चा सुनते रहें। यही सिस्टम है दीदी। हम चर्चाओं में आकर के चुपचाप बैठ करके अगर मन ही मन नमः शिवाय करते हैं और चर्चा सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा दीदी। हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान तो है हम लोगों के पास। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सब बुर्बक है। कोई किसी से 10 रुपया ठग सकता है क्या? कोई किसी से 5 रुपया ठग सकता है क्या? नहीं ठग सकता। ज्ञान हर व्यक्ति के पास है। एक छोटा सा बच्चा, पिल्ला जो होता है ना, कुत्ता का बच्चा, उसके पास भी ज्ञान है। ज्ञान हर कोई को है, लेकिन उस ज्ञान का समझ हमारे पास नहीं है दीदी। जिस दिन हमारे पास समझ आ जाएगा ना, हमारा जीवन सच में महान हो जाएगा दीदी। हमको समझ नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ कैसे रहें, हम अपने बाल बच्चों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार मेरे पति के साथ कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार मेरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसा होना चाहिए, इसका समझ नहीं है। हर कोई जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर कोई जानता है कि किसी को सताना नहीं चाहिए, हर कोई जानता है किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हर कोई जानता है कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, हर कोई जानता है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। प्रथम गुरु मेरे माता पिता ही है।
हर बालक जानता है कि उसको माँ ने जन्म दिया है, 9 महीना उसको गर्भ में रखा है। कोई ऐसा है जो नहीं जानता है कि उसकी माँ ने उसको इस धरती पर लाया है? हर कोई जानता है, फिर भी उस माँ को तकलीफ़ देता है, उस माँ को दुख देता है। इसका ज्ञान नहीं है। वो जानता है कि हमको सेवा करना है अपनी माँ का, वो जानता है कि हमको पिता के प्रति मेरा कर्तव्य जो है उसको पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है, वो जानता है लेकिन उसको करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। ये 3 सूत्र हमको समझ पैदा करता है, ये 3 सूत्र हमको समझ पैदा करता है, और यही समझ हमको आगे की तरफ ले जाता है, महादेव के नज़दीक ले जाता है। महादेव तो हमसे कितने दूर है हमको पता नहीं है, लेकिन जितना हम उस महादेव को याद करेंगे इस 3 सूत्र के माध्यम से, महादेव के साथ हम उतना नज़दीक बढ़ते चले जाएंगे। धरती का आकर्षण तो हमको पकड़े हुए है ही, किसी से वंचित कोई वंचित नहीं है इस धरती से। रुपया, पैसा, धन दौलत, बेटा बेटी, सब ये आकर्षण है, वो हमको खींचता है, अपने बच्चे को खींचता है, अपने पति को खींचता है, रुपया पैसा को खींचता है, गहना जेवर को खींचता है। आज एक गहना आपका कान का एक बाली हेरा जाए तो आप बेचैन हो जाइएगा, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक आप एक और भोजन नहीं कर पाइएगा। इतनी बेचैनी उस सोना के साथ होता है, एक निर्जीव वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है मेरे जीवन में, उसके चलते हम खाना छोड़ देते हैं जब तक नहीं मिलता है। एक ही बिस्तर को हम साफ करते हैं कि कहीं उस पर गिरा होगा, उसको 5-5 बार झाड़ते हैं कि कहीं मिल जाए। कभी नल्ली में जा कर के देखते हैं, कभी बिस्तर पर जा कर के देखते हैं, कभी बाहर जाते हैं। ये क्रिया किंतु सारा दिन चलता है, और बैठ कर के रोती है कि मेरा गहना हरा गया। कितना लगाव है, इसी को आकर्षण कहते हैं। ये आकर्षण है हमको अपने गहना के प्रति, उस बच्चा के प्रति आकर्षण है। 5 बजे बच्चा आता है स्कूल से, लेकिन 6 बज जाता है तो हमको टेंशन हो जाता है कि अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। ये आकर्षण है। पति ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से नहीं आए हैं, टेंशन हो जाता है कि पति अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ हैं। हम तुरंत निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गए, कहीं उलट तो नहीं गए। हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं। क्यों? हम तो अच्छा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कहीं उधरे से उधरे शिव चर्चा में चले गए होंगे, ये हम नहीं सोचते हैं। हमारा मन वैसा नहीं है। हम शुरू से बचपन से लेकर के अभी तक सिर्फ निगेटिव बात ही सोचते हैं। अपने बच्चे के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव समझते हैं ना। कहीं ऐसा हो जाता, बुखार हो गया है, बुखार छूटबे नहीं करता है, मन में सोचते हैं बुखार छूटबे नहीं करता है, दवा खाते हैं बुखार छूटबे नहीं करता है, ठेहुना में दर्द है, दवा इतना खाते हैं, वहाँ से खाते हैं, वहाँ से खाते हैं, छूटबे नहीं करता है। अरे आप तो खुद कह रहे हैं कि छूटबे नहीं करता है, तो कैसे छूटेगा? आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। मेरे पास दर्द है लेकिन हम सोचेंगे कि मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, हम